आज डाइजेशन और गैस रिलीफ के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत थोड़ी सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठने की, जब भी खाना खाएं इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाइए, ठीक है। वज्रासन में बैठने से खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे वज्रासन में 2 मिनट 3 मिनट बैठिए और फिर इस तरीके से, इसे बोलते हैं मलासन। ओके, ऐसे मलासन में बैठने की कोशिश कीजिए। नहीं बैठा जाता, कुशन की हेल्प ले सकते हो। नहीं बैठा जाता, साथ में चेयर रख लो, चेयर की हेल्प ले सकते हो। कोशिश कीजिए इससे, जब ये जो इन टांगों से जब पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो प्रेशर से जो पेट के अंदर जो गैस होती है वो सारी रिलीज हो जाती है। जिन लोगों को गैस बनती है वो या तो वज्रासन में बैठने की कोशिश करो या फिर मलासन में बैठो। और अगर ये भी नहीं होता तो मैंने ये कहा है कि खाने के 30 मिनट बाद 1/4 चम्मच अजवाइन पानी में उबाल के शीशे के आधा पौना ग्लास जितना सिप सिप करके पी लो, गैस नहीं बनेगी आपको। तो ये योगा और डाइट दोनों का मिरेकल करना है हमने। और अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन और फिर अपान आसन। अब पवन मुक्त आसन क्या होता है कि मैंने नीज को चेस्ट की तरफ लाना है, एक एक पैर करके। मैं कैसे कर रही हूँ, एक पैर को ऐसे मोड़ो और दबाने की कोशिश करो। दोबारा सांस लो, जब सांस छोड़ने लगो इसको और तेज ऐसे। बेसिकली आपने इससे पेट को दबा रहे हैं, इससे जितनी भी अंदर गैस कहीं भी इकट्ठी हुई होगी तो वो रिलीज हो जाएगी। ऐसे पवन मुक्त आसन बोलते हैं। ऐसे एक एक पैर से ऐसे देखिए क्या फील होता है। आंखें बंद करके फील नोट करो कहाँ पर असर पड़ रहा है, कहाँ से गैस निकल रही है। और ये दूसरे पैर से भी इस तरीके से करना है और ऐसे दबाना। एक सांस ले लीजिए, पीछे जब सांस छोड़ेंगे तो ये इसको और पहले से ज्यादा दबेगा ये। यस, फिर से 10 बार लेफ्ट 10 बार राइट से कीजिए। दिस इज कॉल्ड पवन मुक्त आसन। अब है हमारा अपान आसन। अपान आसन में मैंने दोनों घुटनों को पकड़ना है और अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करनी है। ऐसे पूर्ण पवन मुक्त आसन भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। नाक को घुटने के साथ लगाना है, ठीक है। फिर से जितना हो उतना करना है, जितना शरीर से निकले उतना ही करना है। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। लेग्स को ऊपर कीजिए। डेली 15 मिनट के लिए अर्धहलासन ये जरूर करना है। पूरा दिन जो शरीर का से ब्लड जो है वो सिर से पैर की तरफ जाता है। 15 मिनट के लिए फोर्सिबली ब्लड को पैरों से सिर की तरफ जाने दीजिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है लोअर एब्डोमेन में, पेट की तरफ के रीजन्स पर, और हमारे शरीर की जितनी बीमारियां हैं वो सारी कटती हैं, कम हो जाती हैं। कोई मुश्किल थोड़ी है, इसको दीवार के साथ लगा लो सोने से पहले, सुबह उठते ही, ठीक है। इसको जरूर कीजिए। और ये एक आसन है जिसे हम सुप्त कपोतासन बोलते हैं। इस तरीके से इसको पूरा कोशिश कीजिए। पांच बार या 10 काउंटिंग तक। फिर दूसरा पैर अंदर से इस तरीके से, 1 2 3 4
5। ये गैस के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। फिर से हम करेंगे अर्धमस्तेंद्रासन। अर्धमस्तेंद्रासन भी आपकी डाइजेशन और गैस के लिए बहुत अच्छा आसन है। कैसे करना है, इस तरीके से कीजिए और इस पैर हाथ को ऐसे करके बैक में दोनों हाथ और पीछे की ओर मुड़ जाइए। एक बार हम लेफ्ट में करेंगे, थोड़ी देर वहीं पर रहिए। फिर दूसरा पैर करके आप यहां से इसे पकड़ेंगे और अब इस तरफ मुड़ जाएंगे। इसे हम कहते हैं अर्धमस्तेंद्रासन। ठीक है, इसके बाद फिर से वही डीप ब्रीदिंग भी करेंगे और वज्रासन में दोबारा से आएंगे। ये डाइजेशन और गैस रिलीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आसन है। इस तरीके से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब ब्रीद इन करें तो नाभि को, पेट को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करनी है। ब्रीद आउट, शवासन। आराम से लेट जाना है और बिल्कुल माइंड को शांत रखना है। ये रिलैक्सेशन के लिए होता है शवासन। इसमें आपने पूरी सारी चिंताएं, सारे जितने भी आपके अंदर सोच चल रही हैं, उन सबको शांत करना है शवासन में। ट्विस्ट करना और नीज को चेस्ट की तरफ लाने से गैस जो है वो रिलीज होती है और डाइजेशन बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, तो ये है शवासन। लेट जाइए, बिल्कुल सारे अंग ढीले छोड़ दीजिए, सारे बॉडी पार्ट्स ढीले। आराम से बिल्कुल सोइए, कोई विचार नहीं। अपने मन के अंदर अलग अलग पार्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए। पैरों को हिलाइए। यूं सोचिए कि जब आप पैर हिला रहे हैं तो आपके शरीर की सारी टेंशन्स, सारा स्ट्रेस पैर से बाहर जा रहा है। घुटनों को हिलाइए, घुटनों से सारी टेंशन बाहर जा रही है। यूं सोचिए कि अब जैसे जैसे विचार जिस जिस हिस्से पर जाएंगे, उस हिस्से से परेशानी, स्ट्रेस आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। ध्यान को पेट, नाभि के नीचे वाले पार्ट की तरफ लाइए और उसकी जगह पर स्ट्रेस को बाहर निकाल दीजिए। आपका इंटेस्टाइन, आपका हार्ट, आपका लीवर, सब को स्ट्रेस फ्री कर दीजिए। साथ साथ नॉर्मल सांस लेते रहिए, आंखें बंद।
शोल्डर से सारी टेंशन, सारी स्टिफनेस गायब। ध्यान को दोनों बाजुओं की तरफ ले जाइए, पैरों की बाजुओं की उंगलियों तक। अब पूरे चेहरे की तरफ लाइए, नोज की तरफ, आईज की तरफ, माथे की तरफ। जहाँ जहाँ भी ध्यान जाएगा वहाँ से सारे स्ट्रेस को बाहर पकड़ पकड़ के बाहर फेंकना है। लास्ट, अपने माइंड को बिल्कुल शांत करते हुए स्ट्रेट राइट करवट लेकर उठ जाना है। तो ये आज हमने काम किया अपनी गैस पर और डाइजेशन पर। हमारा पेट को हल्का करना, गैस और ब्लोटिंग को कम करना आज का हमारा फोकस है। आज हम डाइजेशन को थोड़ा सा केयर और एक्स्ट्रा प्यार देंगे। सुबह गर्म पानी लीजिए, अजवाइन का पानी ले सकते हो, ये पेट को जगाता है, गैस को धीरे धीरे निकालता है। ब्रेकफास्ट के अंदर वेजिटेबल ओट्स लीजिए, फाइबर मिलता है और हैवीनेस से बचता है। लंच में प्लेन राइस, दाल, तोरी, घी की सब्जी, ये पेट को थोड़ा हल्का सा कॉम्बिनेशन देता है। इवनिंग में सौंफ की चाय ब्लोटिंग और एसिडिटी को शांत करता है। डिनर के अंदर आप जीरा, वेजिटेबल सूप, रात को डाइजेशन को रेस्ट देने का काम करता है। आज का एक रिमाइंडर, पेट को फाइट नहीं सपोर्ट चाहिए। जब पेट खुश होता है हार्मोन्स भी शांत होने लगते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना है और अपने आप को डिसीज फ्री रखना है। और आपको पता है योगा और डाइट दोनों मिलकर मिरेकल्स कर रहे हैं। तो हमने इन मिरेकल्स के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना है। मैं पिछले 15-20 साल से योगा अपने लिए तो कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, बट मुझे लगा बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स जो किटीज वगैरह में हैं, उन्होंने कहा कि नीलम बहुत सारे हम यूट्यूब पर या तो जा नहीं पाते या खोल नहीं पाते या उतनी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, और या फिर खोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं भी अब 53 प्लस हूँ तो क्यों ना कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए और उन लोगों के लिए जो कि टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा कम है, बस जितना फ़ोन चलाना जितना कर लेते हैं। तो जब मैंने एक दिन का किया तो मेरी मदर ने किया इसे, और मेरी एक बुआ हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि मैंने वैसे ही इसे खोला, पर मुझे लगा कि देखने के साथ साथ कर भी क्यों ना लूं। और जब मैंने किया तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो बस मुझे और क्या चाहिए, अगर इसके थ्रू 2, 4, 5 लोगों को भी मदद मिलती है तो बस मेरा तो मकसद ही पूरा हो जाता है। तो आप लोग कीजिए, आपकी अपने आप को ठीक रखिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चेहरे पर स्माइल रखिए। ये जो ब्रेन है ना, सारी की सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट भी यहीं से होती हैं और एंड भी यहीं पर होती हैं, सॉल्यूशन भी यहीं पर निकलता है। बड़े बूढ़े कहा करते थे, जब कोई बंदा बहुत गुस्से में होता कहता है ठंड रख। तो ठंड रख का मतलब क्या है कि अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा कर, यानी आंखें बंद करके चेहरे पर स्माइल करके बैठो, अपने आप शांत दिमाग अपने आप सॉल्यूशन निकाल के देता है। अगर प्रॉब्लम अराइज गर्म दिमाग से होती है तो प्रॉब्लम शांत ठंडे दिमाग से होती है। और ठंडे दिमाग को करने के लिए मैंने और वीडियो के अंदर डाइट विद नीलम चैनल पे 478 का एक फॉर्मूला मेडिटेशन के नाम से वीडियो बनी हुई है, उसे कीजिए। किसी ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ पर बर्ड्स की आवाज़ आती हो, इसे निष्पंद भाव कहते हैं। बस धीरे धीरे करते चलिए, देखिए सब कितनी जल्दी लाइफ के अंदर क्या क्या बदलाव आते चले जाएंगे। थैंक यू।